सो देखो, आप सभी को पता है कि एल्केमी ऑफ सोल का जो सीजन 2 है वो इसी वीक रिलीज होने जा रहा है और टाइटल थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इसके किस सीजन के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर आने से पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूं कि जब इसका सीजन 1 आया था तभी मैंने इसके रिव्यू का प्लान किया था, बट जब इसके 10 एपिसोड आ गए तो इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूज आई कि इसका सीजन 2 भी आएगा और वो भी इसी दिसंबर आएगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके सीजन 1 का रिव्यू दूंगा बट सीजन 2 के जस्ट पहले। तो फाइनली आई एम हियर नाउ। तो सीजन 2 का प्लान कर रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं कि सीजन 1 को देखने के लिए आपको टोटल 20 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिनको खत्म करने के लिए मैंने अच्छा खासा टाइम लिया है। तो हो सकता है आपको भी अच्छा खासा टाइम देना पड़े, क्योंकि भाई हर एक एपिसोड की जो लेंथ है वो खुद में 1 घंटे प्लस की है। दूसरी चीज, इसमें आपको कुछ एडल्ट सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, तो उनको अवॉइड करके चाहो तो इस चीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, बट वायलेंस देखने को मिलेगा, इस चीज को माइंड में रखना। अब देखो, मुझे नहीं पता कि किस फैक्टर को लेकर के आप इस सीरीज से एक्साइटेड हो, बट जो मैंने इन 20 एपिसोड में एक्सपीरियंस किया है उसमें मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है और क्या ये चीज आपका टाइम डिजर्व करती है या फिर नहीं, बस आज के इस वीडियो में आपको मैं यही एग्जैक्टली बताऊंगा। अब देखो भाई, अगर इसके प्लॉट की बात करें तो इसके प्लॉट में बहुत सारा मिर्च मसाला अवेलेबल है जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं सिंपली इसकी कहानी को आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो इसकी जो कहानी है वो फॉलो करती है एक शैडो एसेसन मतलब नाक्सू के कैरेक्टर को, जिसके पास कुछ गिने चुने सॉर्सरर्स के जैसे एल्केमी ऑफ सोल्स की पावर है। आई मीन वो अपनी सोल को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है। इवन सीरीज के स्टार्ट में ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से इस चीज को उसको करना पड़ता है, और यहीं से जो नाक्सू की जर्नी है वो मुडाक के रूप में स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो जाकर के मिलती है जांगवुक के कैरेक्टर्स है जिसके पास खुद की उसकी प्रॉब्लम्स हैं। आई मीन भाई, उसके पास जो पावर्स हैं उसको ओपन करने के लिए जो एनर्जी ऑफ गेट की रिक्वायरमेंट है वो उसको ओपन नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, जब आप सीरीज को देखोगे पता चल जाएगा, लेकिन समहाउ वो मुडाक के साथ मिल करके इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना शुरू करता है। तो क्या जो मुडाक है जो कि अपनी खुद की पावर लूज कर चुकी है वो जांगवुक को पावर दिला पाएगी या फिर नहीं दिला पाएगी, और ये दोनों जिस जर्नी पर निकल चुके हैं इनके साथ साथ जो अदर कैरेक्टर हैं उनके क्या क्या इनके जर्नी में रोल होंगे, उन सारे को जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब मैं इस सीरीज को अगर सिंपली आपके लिए डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि सीरीज का जो भाई माल है, कोई कुछ भी बोले ये आपको मजा देता है। उफ, भाई साहब, एंटरटेनमेंट के नाम पर इस सीरीज में क्या नहीं है। हिंदी डब की कोई बात नहीं करेगा, मैं आगे बताऊंगा। इसमें फ्रेंडशिप है, लव है, ड्रामा है, मैजिक है, स्वार्ट्समैनशिप है, एक्शन है और सीरियस मूवमेंट में भर भर के ह्यूमर्स भी हैं, जो कि इन केस अगर आप इस सीरीज को देखना शुरू करोगे तो आपको 35 मिनट में ही इस सीरीज के साथ कनेक्ट कर देंगे, और मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि उसके बाद आप इस सीरीज को खत्म करके ही मानोगे, क्योंकि भाई मुडाक और जांगवुक के साथ आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो कि जो 3 सीजन ऑफ डोहा है मतलब सियो युल, गो वन और जो चियो यान का कैरेक्टर है उनके साथ एक्चुअली में आगे क्या होगा, और जिस हिसाब से उनकी जर्नी को इस सीरीज में प्रेजेंट किया गया है उसको देख करके भाई साहब मजा आता है। एक्शन सीक्वेंस की बात करूं तो काफी बढ़िया है, जिस हिसाब से उसमें आपको मैजिकल चीजें देखने को मिलती हैं। अगर थोड़ा उनके वीएफएक्स पर मैं ज्यादा फोकस ना करूं तो उसमें जो चीजें आपको दिखाई गई हैं वो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे। ड्रामा की बात करूं तो सीरीज के ड्रामा की जो सबसे अच्छी चीज है वो है एक्टर्स की केमिस्ट्री और उनकी परफॉर्मेंस। जांगवुक की पर्सनालिटी को जिस हिसाब से गेटअप दिया गया है उसको देख करके मुझे जॉन विक की याद आई। ड्रामा भी मिल जाता है, कॉमेडी भी मिल जाती है, एक्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस सीरीज के साथ जो सबसे बढ़िया चीज है वो है कैरेक्टर्स की मिस्ट्री और उनकी हिस्ट्री। जिस हिसाब से इन सारी चीजों को इस सीरीज में प्रेजेंट किया गया है आपको ये हुक करके रखेगा। इवन जो सस्पेंस, मिस्ट्री और हिस्ट्री वाली जो चीजें थी, आई मीन जो इन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उनकी जो पास्ट की चीजें आपको दिखाई जाती हैं, क्योंकि जो पास्ट में चीजें हुई उसका जो रिफ्लेक्शन वो आपको प्रेजेंट में दिखाई पड़ता है कि क्यों एक्चुअली में कैरेक्टर्स ऐसे हैं। तो जो पास्ट की चीजें रहती हैं वो पर्सनली देखने में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। लाइक ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, बट जांगवुक का ही कैरेक्टर ले लो कि उसकी जो एनर्जी ऑफ गेट है उसके फादर ने क्यों बंद करके रखा था। तो इस तरह से आपको बहुत सारी मिस्ट्री के लेयर भी देखने को मिलेंगे। बाकी स्टार्टिंग के जो एपिसोड में पावर को लूज करना, फिर मैजिकल चीजों को गेन करना, उस रिलेटेड जो चीजें आपको छोटी मोटी देखने को मिलती है वो भी पसंद आएंगी। लेकिन 10 एपिसोड के बाद जो आपको एक पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है और जिस हिसाब से उस पॉलिटिकल ड्रामा को भाई साहब एंड किया गया है वो आपको सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा। पर्सनली एंडिंग को लेकर के थोड़ा सा मेरी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि एंडिंग के जो लास्ट के 2-3 एपिसोड थे वो उतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए मेरे लिए, जितना मैं स्पेशली मुडाक के कैरेक्टर को लेकर के एक्साइटेड था। तो उतना ज्यादा वो पे ऑफ नहीं निकला, बट फिर भी सेटिस्फाइंग थी और सीजन 2 के लिए वो मुझे ट्रिगर कर गया। बाकी एक और चीज इस सीरीज की जो सबसे बढ़िया है वो है इसका बीजीएम, जो कि आपको एक एपिक लेवल वाली जो सीरीज होती है उसकी पूरी तरीके से फील देता है। अदरवाइज जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स हैं, जो आपको सेट पीसेस हिस्टोरिकल एरा के दिखाए जाते हैं वो भी आपको बढ़िया तरीके से पसंद आएंगे। प्रॉब्लम की बात करें तो सीरीज की प्रॉब्लम भाई यही है कि सीरीज के प्लॉट में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो सारी चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए वो
आपको मिसिंग सा फील होगा। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनकी आर्क है, उनको प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया गया। तो कुछ कुछ कैरेक्टर के लिए आप फील करोगे, तो कुछ कुछ के लिए बस आप उनको एंजॉय करोगे। कहानी में भी प्रॉब्लम है। आई मीन कहानी भले ही मजेदार है, बट अगर आप इसमें कुछ नया एक्सपीरियंस करने की कोशिश करोगे तो शायद वो नहीं दे पाएगी। और भी आपको छोटे मोटे इश्यूज देखने को मिल जाएंगे, बट उन पर ध्यान न देकर मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि इन केस अगर आप एक जबरदस्त कोरियन ड्रामा देखना चाहते हो, वो भी फैंटेसी के एंगल से, तो डेफिनेटली मैं आपको सारी चीजों को हटाकर हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को मिस मत करना। बात करें अगर हिंदी डब्ड की, तो अभी के लिए आपको इसको इंग्लिश डब्ड में ही देखना पड़ेगा। हिंदी डब से रिलेटेड कोई अपडेट है नहीं, तो इनकेस अगर आप इंग्लिश डब्ड में प्रेफर कर पाते हो तो डेफिनेटली देखो। बाकी अगर आपको हिंदी डब्ड का वेट करना है तो जनवरी के बाद शायद ये हिंदी डब्ड में आ जाए, लेकिन अभी मेरे पास इससे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं मिलेगी, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मेरी बात करें तो एल्केमी ऑफ सोल के पार्ट 1 को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। पार्ट 2 के लिए मैं एक्साइटेड हूं, और पार्ट 1 की अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको ओवरऑल जज करते हुए कहूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो कमेंट्स में ताकि आपको सीरीज कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं वीडियो। टिल देन बाय बाय।